कार्यशैली एक बार फिर सवालों में। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की। जांच में सामने आया है कि जिस डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में खराब बताया था, उसे ही अब गुपचुप तरीके से 12 राज्यों में दोबारा लागू कर दिया गया और इसके जरिए बिना किसी लिखित नियम, पारदर्शी प्रोटोकॉल या जमीनी वेरिफिकेशन के लाखों वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं। तो और क्या है इस मामले को लेकर जानकारी, जानेंगे इस रिपोर्ट। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 12 राज्यों में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन यानी SIR के बीच में ही चुनाव आयोग ने 2 संदिग्ध एल्गोरिदम आधारित सॉफ्टवेयर चालू कर दिए हैं, जबकि चुनाव आयोग एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में अपने डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को खराब बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिना किसी लिखित नियम या प्रोटोकॉल के इसे दोबारा इस्तेमाल भी कर रहा है। इस घटनाक्रम ने चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने यह स्वीकार किया था कि इसका डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सटीक नहीं है और ये केवल रैंडम सर्च करता है। चुनाव आयोग ने दावा किया था कि वो अब तकनीक के बजाय अधिकारियों की तरफ से मैनुअल वेरिफिकेशन पर ही भरोसा करेगा। कोर्ट में हलफनामा देने के महज 8 दिन बाद चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में फिर से वही सॉफ्टवेयर चालू कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार ग्राउंड वेरिफिकेशन की अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया को ही हटा दिया गया। दरअसल पहले नियम यह था कि संदिग्ध वोटर की घर जाकर जांच होगी और उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। अब ये प्रक्रिया गायब है। यूपी और पश्चिम बंगाल के चुनाव अधिकारियों ने बताया कि उनके पास सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के लिए कोई लिखित निर्देश या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ही नहीं है। वो केवल कॉमन सेंस के आधार पर नाम काट या जोड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने जनता को कोई जानकारी नहीं दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में इसी जल्दबाजी के कारण 14 लाख से ज्यादा संदिग्ध नाम रहे। अब 11 राज्यों में 86.46 लाख लोग अनमैप्ड किए जा चुके हैं और 3.7 करोड़ लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए हैं। यूपी की लिस्ट 31 दिसंबर को आनी है, यानी कुल मिलाकर बिना किसी कोडिफाइड नियम और पारदर्शिता के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खतरे में डाल रहा है। ये न सिर्फ वोटरों के अधिकार का हनन है, बल्कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी बड़ा सवालिया निशान लगाता है। अब इस पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई सफाई सामने आती है या नहीं, ये देखना होगा। DB लाइव की रिपोर्ट।